हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। तो जब भी हम कभी अपनी यूआरएल शेयर करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी यूआरएल्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो हम लोग यूआरएल शॉर्टनर का यूज़ करते हैं। कोई भी यूआरएल हो, जैसे हमारे पास ये कोई हम यूआरएल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, लेट्स गो विद दिस यूआरएल। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा तो यहाँ पे इस यूआरएल को शॉर्टनर कर देगा। ठीक है, शॉर्ट कर देगा, इतनी यूआरएल को छोटा सा कर देगा। तो इसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमारी कोई यूआरएल बड़ी होती है। तो इस तरह की वेबसाइट बनाने के थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गूगल एड्स आ रहा है, आप उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके एनालिटिक्स आपको पता चले तो आप प्रीमियम वर्जन को भी चार्ज कर सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। आप काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू से जनरेट कर सकते हैं। कैसे बनाए इस तरह की वेबसाइट? बहुत आसान है, मैं बैठा हूँ ना बताने के लिए। तो विद इन नेक्स्ट 10 मिनट हम लोग बात करें कैसे इस तरह की वेबसाइट को सेटअप करें। उसके लिए हमें स्क्रिप्ट चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी। तो यूआरएल शॉर्टनर विद क्यूआर जनरेटर, हमें ये स्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, ये कॉस्ट पे नहीं करनी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, मिनिमल कॉस्ट फीस होगी। अब ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब स्क्रिप्ट आपके पास आ गई। अब क्या करना है? अब हमें एक रिलायबल होस्टिंग चाहिए। तो स्क्रिप्ट आने के बाद जिसमें देखिए इजी टू कस्टमाइज है, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, एफिलेटेड मॉड्यूल है, रिसेट एपीआई, सब कुछ है। मतलब यू नेम इट, एवरीथिंग इट्स हैज़। ठीक है, तो देन हम जाएंगे होस्टिंगर पे। ठीक है, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से लिया तो 90% डिस्काउंट पक्का। ठीक है, रिलायबल है, अफोर्डेबल है, सिक्योर है। ठीक है, तो तीनों चीज़ जो एक हमें होस्टिंग में चाहिए होती है सब है। यहाँ पे जाना है, अगर डोमेन और होस्टिंग इकट्ठे किया तो ऑटोमेटिक लिंक होगा, अदरवाइज सब डोमेन बना लेना है। ठीक है, नाम डाल देना। तो हमारे पास सब डोमेन ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहाँ पे जाते हैं। फाइल में अब पब्लिक एचटीएमएल में गए और जो हमारी फाइल्स थी, तो ये रही फाइल्स, इसको हम यहाँ पे ट्रैक कर देते हैं। ठीक है, फाइल्स ट्रैक हो रही हैं, डाटाबेस बना लेते हैं। मैनेजमेंट में जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डाटाबेस बना लेते हैं। ये हमारा डाटाबेस बन गया। तब तक हमारी कुछ फाइल्स अपलोड भी हो गई हैं। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, फोल्डर का नाम डालेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सब कुछ फाइल्स आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा डोमेन है उसको यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो कुछ इस तरह के इंस्टॉलेशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंस्टॉलेशन विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे डाटाबेस का होस्ट नेम डाला है तो लोकल होस्ट होता है। डाटाबेस का नेम डाला है तो डाटाबेस का नेम हमारा यही है। वैसे तो हम एक बार कॉपी कर लेते हैं कि कुछ भी टाइपो एरर ना हो जाए। तो डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम डाला, और जो भी आपने पासवर्ड सेट किया होगा वो आपने यहाँ पे डाला। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, वेबसाइट की यूआरएल, जो भी यूआरएल है उसे कॉपी किया, यहाँ पे डाला, एडमिन ईमेल एड्रेस डाला, पासवर्ड डाला। ठीक है, मैंने डेमो पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। तो हमारी रिक्वायरमेंट प्लगइन चेक हो रही है, डाटाबेस टेबल हो रहा है, फाइनल एडजस्टमेंट हो रहा है। तो इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुकी है। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेबसाइट यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे हमारा लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी प्राइसिंग आप देख सकते हैं। ये प्लेस होल्डर सब आप चेंज कर सकते हैं। प्लान्स है, जैसे कि नॉर्मल प्लान्स में आप 20 लिंक और 200 लिंक जनरेट कर सकते हैं। एनालिटिक है, डोमेन का ऑप्शन है, ऑटो डिलीट हो जाएगी 90 डेज बाद। इससे 360 है, इसमें कभी डिलीट नहीं होगी। तो आप अलग अलग प्लान बना सकते हैं, अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो होम पेज पे जाते हैं, यूआरएल काम कर रही है नहीं कर रही है। फिर से हमें कोई भी यूआरएल ले लेते हैं, गूगल की यूआरएल ले लेते हैं, और होम पेज पे जाके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूआरएल डाल लेते हैं। बाकी किसी ऑप्शन की अगर हमें जाएँ तो हम यहाँ से डोमेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल अगर डोमेन हम सेट करना चाहें तो वो भी, कितने दिन के बाद ये यूआरएल रिमूव हो जाए, कोई पासवर्ड डालना है क्या, वो सब भी ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो यूआरएल और क्यूआर कोड दोनों ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। ठीक है, तो आप इसे यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लॉगिन पे। तो लॉगिन पे जाने के बाद आपको जो भी आपने ईमेल एड्रेस बनाया था, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे डाल देते हैं। जो पासवर्ड आपने एडमिन का सेट किया था वो यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। चाहे यूज़र के लॉगिन करना हो, चाहे एडमिन के लिए लॉगिन करना हो, सब यहीं से लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से पहले से हम लाइटर मोड पे कर लेते हैं तो थोड़ा विजिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। 3 यूज़र हैं, एक लिंक है। हाँ ठीक है, अब देखते हैं यूज़र पे देखते हैं। तो यूज़र हम यहाँ से ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, पर हम बाहर से ऐड करेंगे तो इसलिए इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। 3 यूज़र है। लिंक, अभी हमने एक लिंक बनाया था गूगल का, देखिए वही यहाँ पे आया हुआ है। अब इसको कितने लोगों ने देखा, लिंक कॉपी हो जाएगा। एनालिटिक पे क्लिक करेंगे तो इस लिंक को अभी किसी ने खोला ही नहीं है, तो इसलिए कुछ भी डाटा दिख ही नहीं रहा है। डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अब पेजेस आ जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस हैं, जैसे प्राइसिंग पेज है हमारे पास। हम उसमें कुछ चाहें चेंज करना चाहें तो अब जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं और अपना प्राइसिंग पेज खोल लेते हैं।
ठीक है, प्राइसिंग पेज को खोला तो आप देखेंगे प्लेस होल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आप हेडर पे जाएंगे, ये लोकेशन आ गई। इसमें अगर आपको चेंज करके लगाना चाहे तो मेरे पास एक इमेज है, मैं इसी इमेज को यहाँ पे लगा देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, और पेज को रिलोड करते हैं। ठीक है, इमेज बैकग्राउंड लगी, तो जो भी इमेज आप लगाना चाहे चेंज कर सकते हैं। कंटेंट चेंज करना चाहें वो आप यहाँ से सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं ब्लॉग। यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग ऑप्शन है, आप ब्लॉगिंग लिख के आप अपनी जो साइट पे एसईओ करके ट्रैफिक लेके आएंगे। अब आता है पेमेंट गेटवे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो पेमेंट गेटवे है स्ट्रिप पेमेंट गेटवे है। तो स्ट्रिप पेमेंट गेटवे इंडिया सपोर्ट करता है, बिल्कुल सपोर्ट करता है। तो अब इस पर आप केवाईसी करके इंडियन पे आप दे सकते हैं। और बैंक का अगर डिटेल डालिए तो आप कॉस्ट डाल सकते हैं। करेंसी आपको INR अपलोड करनी है तो यहाँ पर जाइए, INR पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, रुपीज़ का सिंबल हमें हमेशा कॉपी करना पड़ता है, ये पता नहीं क्यों है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे से अपडेट कर देते हैं। तो अब नाउ इट्स ऑन INR अब ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, प्लान्स आ गए। अब हमें कोई नया प्लान बनाना है सपोज, तो हम यहाँ पे एक नाम देते हैं, सिल्वर का नाम से कोई प्लान है हमारा। स्टेटस अनेबल है, मंथली प्लान है $10, ईयरली प्लान है $44। परमिशन दे दी हमें, कितने लिंक बना सकता है, इतने लिंक बना सकता है। लिंक एनालिटिक अनेबल करना है, डोमेन ऑप्शन अनेबल करना है, स्क्रिप्ट काउंटर अनेबल करना है, डिलीट 365 डे ये पे अनेबल करना है। पेड प्लान है ना, तो जो भी आपको अनेबल करना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी यूज़र जो भी प्लान खरीदेगा वो सब आपको दिख जाएगा। सेटिंग्स पे चलते हैं, वेबसाइट के सेटिंग में जाएंगे तो वेबसाइट का नाम वगैरह जो चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लोगो चेंज करना है, जैसे ये लोगो देखते हैं तो हम लोगो चेंज कर लेते हैं। तो मेरे पास एक लोगो जो था उसी को अपलोड कर देते हैं, सेव करेंगे, लोगो देख सकते हैं अब अपडेट हो गया। यहाँ पे आपके बाकी प्रेफरेंसेस आ गए, किस तरह से आपको रखना है, कौन सा टाइम जोन रखना है, सोशल मीडिया के आपके जो सोशल मीडिया के लिंक है वो सब डाल सकते हैं। ठीक है, सोशल ऑथेंटिकेशन के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि गूगल के थ्रू लॉगिन कर पाएँ, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिसके थ्रू लोग गूगल के थ्रू लॉगिन कर पाएंगे। सेम नीचे आपके पास फुटर की एडिटिंग आती है, अगर आपको फुटर में कोई चेंजेस करने हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये फुटर का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपको चेंज करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे URL के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, प्राइसिंग, एफिलिएटेड। ठीक है, तो उसको आप चेंज करके जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। एडमिन के प्रेफरेंसेस आ गए यहाँ से कि एडमिन की डिटेल्स वगैरह जो चेंज करनी है, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जो हमें यहाँ पे करनी थी। अब चाहें तो हम यहाँ से डिफरेंट डोमेन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि लोग चाहें तो कौन से डोमेन से लिंक जनरेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यू हैव ऑप्शन ऑफ दैट ऑल्सो। एड्स, मैंने बोला पैसा किससे कमाओगे, एड से कमाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, गूगल एडसेंस के स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। जैसे इसको स्क्रिप्ट पेस्ट कर देंगे आपके वेबसाइट पे गूगल एड दिखना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल यूज़र के लिए। तो नॉर्मल यूज़र क्या करेगा, वो अपनी वेबसाइट पे आएगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा, रजिस्टर नाउ पे नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा साइनअप का, इस पर क्लिक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोसिंग डालते हैं, जो भी ईमेल एड्रेस डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और अपना अकाउंट बना लेगा और साइनअप कर लेगा। ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पे अकाउंट बनाया था उसको हम अभी यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। आई फॉरगॉट कि हमने डेमोसिंग 1 बनाया था कि डेमोसिंग बनाया था, तो एक बार फिर से डाल के देख लेते हैं। तो हमने डेमोसिंग बनाया था, यहाँ पे आ गया। अब हमें कोई भी URL बनानी है तो हम इसी URL को लेते हैं, ये बड़ी सी URL है। अब यहाँ पे लिंक पे जाएंगे। ठीक है, तो हम चाहे तो फ्रंट वेबसाइट से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा कंप्रेस URL का। यहाँ पे डाला लिंक अपनी, इतनी बड़ी लिंक है और ये छोटी हो जाएगी। मेन गोल तो हमारा वही है, QR कोड आएगा, जनरेट करके आप जो भी करना चाहते कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे जाएंगे, देख सकते हैं एक लिंक हमारे यहाँ पे जनरेट हुई है, ये रहा हमारा लिंक। इसको हम कॉपी कर सकते हैं और कहीं पे भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हम उस URL पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप गो टू लिंक पे क्लिक किया तो अभी हमने इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें देखिए हमारा काउंटडाउन का ऑप्शन था। ठीक है, तो इसलिए हमको ये सब ऐड दिख रहा है। अगर इसका प्रीमियम वर्जन होता तो हमें ये सब नहीं दिखता, क्योंकि इसका सेंस ही यही है कि अब यहाँ पे इसके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। एड एरिया आपको दिख रहा है ना, तो इसके थ्रू आप जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये दैट्स वाई से इसकी इसलिए आपको ये ऐड दिखा। ठीक है, तो आप देखेंगे एक क्लिक हुआ है, इंडिया से क्लिक हुआ है, यहाँ सब दिख गया हमें। एफिलिएटेड का ऑप्शन है। ठीक है, तो एफिलिएटेड का ऑप्शन को अभी हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे। अंदर जाके आप सेट कर सकते हैं 1000 व्यू पे आपको कितना पैसा मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं वहाँ पे एडमिन साइट से। ठीक है, और जो अमाउंट मिलेगा जब आपका हो जाएगा तो आपसे विड्रॉल भी सेट कर सकते हैं कि आपको विड्रॉल मिल जाएगा, क्योंकि आप ऐड के थ्रू आप भी तो अर्न कर रहे हैं। ठीक है,
प्लान खरीदना है तो प्लान्स यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी प्लान खरीदना चाहेंगे आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज प्लान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट प्लान आ जाएंगे, जो भी आपको प्लान चाहिए, जैसे हमने सिल्वर बनाया था। ठीक है, तो उस पर जाने के बाद हाँ एग्री कर क्लिक कंटिन्यू करने के बाद आप पेमेंट करके उस प्लान को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप इसमें पैसा कंफर्म कर देंगे तो आपका प्लान यहाँ से परचेज हो जाएगा। जब वो कंफर्म करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आ गए हमारे पास। ठीक है, सेटिंग्स से ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो भी डिटेल्स हैं वो चेंज कर पाएंगे। एपीआई है, अगर आप चाहते हो इसकी एपीआई को यूज़ करके ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में कि ऑटो लिंक जनरेट हो जाए तो आप वो भी कर सकते हो। ये ऑप्शन हैं आपको यूज़र साइड से। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे हमने यहाँ पे एक बार एफिलेटेड और विड्रॉल के ऑप्शन को हमने डिस्कस नहीं किया था, तो मैं उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं वापस से एक बार एडमिन को लॉगिन करूँगा, इसको मैं लॉग आउट कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं लाइटर मोड पे, फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 लिंक हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे नीचे, एफिलिएटेड में क्या है, सेटिंग्स में पे आउट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कंट्री को कितने व्यू करने पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है 0.7 रुपीज़ का पे आउट है। अब ये कितने पे है, 1000 जब लोग व्यू करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो आप सेट कर सकते हैं कि कितने पे कितने डॉलर मिलेंगे, तो वो आप सेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ गया, जो भी लोग की स्टेटस होगी वो यहाँ पे देखिए लिंक जनरेट हुआ है, तो रेवेन्यू 0 हुआ है क्योंकि अभी हमने कुछ सेट ही नहीं किया ना। जब जब 1000 हो जाएगा तो आपको 5 रुपये, 10 रुपये, 80 रुपये, जो भी आप सेट करना चाहें। विड्रॉल मेथड आ गया कि भैया पेपाल के थ्रू हम पे करेंगे तो आपके पास 250 रुपये होने चाहिए, क्योंकि हम INR में बात करें बैंक के थ्रू, और पेपाल के थ्रू 50 रुपीज़। विड्रॉल मेथड में वही आ जाएगा कि जो भी लोग विड्रॉल की रिक्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी, आप उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से आप एक मनी प्रिंटिंग वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, यूज़फुल वीडियो लगा होगा। स्क्रिप्ट दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, स्क्रिप्ट और होस्टिंग का लिंक।